आईब्रोज़ बनाएंगे आज कुछ इस तरह से, थोड़े से शॉर्ट और थोड़े से मोटे। आप देख रहे हैं फ्रंट से लेके एंड तक मैंने उनको कैसे एक ही शेप में रखा है। और जनाब लेंसेज, मेरे मोस्ट फेवरेट लेंसेज जिसका सब पूछते हैं, ये है जी हिमालय ब्राउन लेंसेज जो मैं आज की वीडियो में यूज़ कर रही हूँ। इसका लिंक अगर किसी को चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एरम्स स्टाइल कॉर्नर। जी जनाब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? तो आज की आप लुक देख रहे हैं जी कि आज की लुक भी ब्राइडल लुक है। ठीक है, आप इस लुक को ब्राइडल के तौर पे कैरी कर सकते हैं। बहुत ही इजी सी, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्द हो जाने वाली ये लुक मैंने आज क्रिएट की है। और कैसे क्रिएट की है ये आज आपने एंड तक देखना है। और एंड में इसके साथ कौन सी लिपस्टिक जाती है, कौन सा हेयर स्टाइल जाता है, वो भी आप जनाबी अली देखेंगे। और बहुत सी लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि अपनी वीडियो की एडिटिंग किससे करते हैं, कौन सा कैम यूज़ करते हैं, कौन सा आप जो है हैशटैग के लिए कौन सी टूल्स यूज़ करते हैं। तो हैशटैग और कीवर्ड्स के लिए जो दी बेस्ट और बहुत ज़रूरी चीज़ है वो जो मैं आज आपको लिंक में जो इसका मैं डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपने उसको आज लाजमी विज़िट करना है। जब आप उसको विज़िट करेंगे, जिसका लिंक जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे हैशटैग के और जो मेन कीवर्ड्स होते हैं आपके मेकअप से रिलेटेड। तो आपने उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और आपने इसको एंड में ज़रूर चेक कर लेना है, लेकिन इस वीडियो के मुकम्मल होने के बाद। तो चलिए और देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमने कैसी लुक क्रिएट की। जी तो जनाब अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्या किया था मैंने, बहुत अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लिया था। ये जो है फ्रूट ऑफ द अर्थ का मैंने यूज़ कर लिया मॉइस्चराइज़र। फिर मैंने प्राइमर लगा लिया रिवाज का और उसके बाद में क्रिस्टीन की ये शेड है 36 जो कि मैं अपनी स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ अपनी फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले, ताकि एक वार्म टोन जो है मेरी क्रिएट हो सके अच्छे से। उसके बाद ये मैं MM सिल्क मुसरत मिसबा की ये फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जिसका का शेड है जी आलमंड। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लिया था और उसके बाद मैं ब्लेंडिंग करती गई इसको अच्छे से। आपने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। आपकी फाउंडेशन जो है जितनी आप लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हैं, आपको उतनी ही देर इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी होगी। ठीक है जी, उसके बाद ये 211 शेड है। ठीक है, ये है डर्माकोल का। इससे मैं अपने जो है हाईलाइटिंग पार्ट उनको हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, उसके मैंने अप्लाई कर लिया क्योंकि ये एक टोन लाइटर है मेरे स्किन टोन से। जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ वो है 210 डर्माकोल का, लेकिन ये उससे एक नंबर लाइटर है जो कि मेरी हाईलाइटिंग पार्ट को जो है अच्छे तरीके से हाईलाइट कर देगा। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आपने इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर लेना है। आप देख रहे हैं बड़ी ही ज्यूसी सी, बड़ी ही ग्लोई सी ये जो है फाउंडेशन लग गई है। अब हमने इसको थोड़ा सा करना है जी मैट। पहले मैं कर रही हूँ जी बेकिंग, और ये APK का ये जो है जी लूज़ पाउडर है। ठीक है, ये मैं यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक ये 11 नंबर का ये पाउडर है। मैंने बेकिंग की 2 से 3 मिनट तक इसको रहने दिया। अब आइज़ पे देख रहे हैं मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि आइज़ पे मैंने आई प्राइमर लगाना है। आईब्रो की शेप आप देख रहे हैं। आईब्रोज़ मैंने थोड़े से किए हैं जी अपने शॉर्ट। ठीक है, और लुक को चेंज करना है। ये मिस रोज़ का मैं यूज़ कर रही हूँ जी पोमेड। और आप देख रहे हैं कि मैं अपने आईब्रोज़ की जो शेप है वो चेंज करती रहती हूँ। मैं एक ही शेप में नहीं रहती, मैं आपको साथ साथ शेप्स भी दिखाती हूँ कि जो शेप्स आजकल चल रही हैं आप उस शेप को कैरी कीजिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आप एक ही शेप पे लगे रहेंगे तो आपके फेस की जो है ना कट उस तरह के उस रहेंगे, थोड़ा सा जो है वेरिएशन क्रिएट किया कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने अच्छे से स्पूली के साथ इसको, स्पूली जो कि लिशियस कॉस्मेटिक की टूल किट में से निकाली थी, आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि स्किन नीचे से नज़र नहीं आए। उसके बाद जो मैंने हाइलाइटर जो है यूज़ किया था जो हाइलाइटिंग पार्ट्स के लिए, उसके लिए मैंने क्या किया है, अब इसके साथ मैंने अच्छे से अपने आर्ट्स जो हैं उनको बहुत ही नीटली जो है डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब आपने डिफ़ाइन कर लेना तो क्या करना है, आपने इसको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड करने के बाद पाउडर से बहुत अच्छे से कर लेना है जी फिक्स। ले जी, तो आपका ये मरहला हुआ पूरा जो कि मेन फाउंडेशन है आपके मेकअप की। अब ये है जी कौन सी है, ये हुदा ब्यूटी की एमेथिस्ट ये पैलेट है। आप देख रहे हैं कितनी यूज़ हुई है कि उसकी पैन्स नज़र आना शुरू हो गए। मुझे बड़ी पसंद है इनकी ये छोटी छोटी सी पैलेट्स। उसके बाद मैंने क्या किया है, ये वाला शेड लिया जो कि आपने पीछे देखा है और पूरी आई पे मैंने इसको ब्लेंड आउट कर दिया। ठीक है, देख रहे हैं लीड पे मैंने नहीं लगाया, मैंने इसको ऊपर बोन पे और थोड़ा सा बाहर की जानिब अपनी आई को बिगर दिखाने के लिए अपने आईब्रो से बाहर तक निकाला। उसके बाद मैं ये वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये उससे थोड़ा सा डार्क है और मैंने जो है ब्रश थोड़ा सा कर लिया जो छोटा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी
पैक करना है डार्क शेड को। जो आपका डार्क शेड आता जाएगा आपने अपने ब्रशेस के साइज जो है छोटे करते जाने हैं। उसके बाद क्या करना है जी, उसके बाद सेम ब्रश के साथ आपने लगा लिया, लेकिन दोबारा जो ब्रश यूज़ करना है वो वही करना है जिससे आपने ऊपर वाला लाइट शेड्स यूज़ किया था, क्योंकि उससे आपने इसकी जो एजेस हैं उनको डिफ्यूज़ करना है ताकि ब्लेंडिंग जो है बहुत अच्छे से हो जाए और कलर्स जो है बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए, ठीक है। उसके बाद CHB का मैं हाइलाइटर ले रही हूँ। सब पूछते हैं ये कौन सा है, ये लोकल मैंने मार्केट से लिया था, मुझे ये बहुत पसंद है। इसके अंदर बहुत सारे शेड्स हैं, ठीक है। मैंने ये शेड लिया जो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, और छोटा सा मैंने ब्रश ले लिया है, बड़ा ही फ्लैट सा ये जो है ब्रश है, जिससे मैंने अपने आईब्रोज को नीट किया, किससे इन्हेंस किया, हाइलाइटर लगाकर, और इनर कॉर्नर को भी हाइलाइटर लगाकर मैंने इन्हेंस कर लिया है अपनी ब्राउ बोन को। उसके बाद हम करेंगे जी क्रीज को कट, ठीक है। इजी तरीका है क्रीज को कट करने का। आप थोड़ा सा ऊपर देखिए, जो आपकी क्रीज की लाइन है आप उसको फॉलो करते जाइए, और चपटा सा बिल्कुल फ्लैट सा ब्रश लेते हुए आपने किसी भी जो है कंसीलर से अपनी क्रीज को कट कर लेना है। अगर कंसीलर नहीं, कोई भी फाउंडेशन लेके आप कट कर सकते हैं। उसके बाद ये शेड देख रहे हैं अपने फिंगर पे लगाया, जो कि मैंने ब्राउ बोन पे अप्लाई किया था। फिंगर से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि फिंगर से लगाने की इसकी जो पॉलिश होती है ये बड़ा ही कमाल का पॉलिश हो जाता है। आपका जो फॉयल शेड है, जो मेटालिक शेड है, और जहाँ पे फिंगर नहीं पहुँचती उधर ब्रश से हमने कर लिया। अब सेम जो शेड है जो हमने लगाया था जी अपनी क्रीज पे, ठीक है, और उसको हमने लगा लेना है अपने आउटर कॉर्नर पे, ताकि ये जो दोनों शेड्स हैं बीच में अच्छे स्मर्ज हो जाएं और कोई भी फालतू सी लाइन नज़र नहीं आए, सब कुछ ब्लेंड अच्छा सा लगे। और सेम उसी शेड को उसी ब्रश के साथ मैं थोड़ा सा नीचे स्मोक आउट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। फिर ये क्लॉसल का ये मैं काजल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है जी। आप भी कोई सा भी काजल यूज़ कर सकते हैं, काजल पेंसिल है ये, और मैंने अच्छे से इसको अप्लाई कर ली। फिर ब्लैक आई शेडो लेके मैंने इसको अच्छे से कर लिया ब्लेंड। कोई सा भी ब्लैक आई शेडो, इवन आप आईब्रो किट में से भी ले सकते हैं। अब ये जो है जी ब्यूटी वर्ल्ड की ये पैलेट है, मेरे पास बहुत पुरानी पड़ी हुई है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। इसके ग्लिटर बहुत अच्छे तरीके से लगते हैं। ये मैंने लगा लिए है जी अपने उस पार्ट पे जहाँ पे मैंने मेटालिक शेड अप्लाई किया था। मेटालिक के ऊपर गोल्डन, मेटालिक के ऊपर ग्लिटर बहुत खूबसूरत लगता है। दूसरी आंख पे लगाना हो तो आपने इस तरह देखिए, आपको कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है मस्कारा लगाते हुए, लेकिन जो कैमरा के सामने है वो तो आपको बड़े अच्छे से डिफाइन करता हुआ नज़र आ जाता है। ऊपर और नीचे मैंने लगा लिया है जी लैशेस के मस्कारा। उसके बाद लगा ली मैंने लैशेस। हैवी लैशेस बिल्कुल भी नहीं मैंने लगाई, हैवी लैशेस से सारी कटकीज वगैरह छुप जानी थी। मैक का लगाया जी मैंने ब्लश ऑन, और क्रिस्टीन का मैंने लगाया जी ये अच्छे से लगा लिया क्या, हाइलाइटर जी। तो जनाब फाइनली ये थी मेरी लुक। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो काइंडली पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब वाला बटन साथ ही है। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, हमें बहुत खुशी होती है कि आप हमारे काम को सराहते हैं। आपका लाइक करना और आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें हमारी कीमत, हमारी मेहनत, हमारी दिन रात की मेहनत मौसूल हो जाती है। तो काइंडली आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। वीडियो रैंकिंग के लिए जो मैं टूल्स यूज़ करती हूँ वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है जी। वो आपने देख लेना है वो कौन सा है। और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त मेरी नेक्स्ट लुक के लिए। होप आपको आज की लुक अच्छी लगी होगी। और इसके साथ आप कौन सी लिपस्टिक लगा सकते हैं, इसके साथ पिंक लिपस्टिक, न्यूड लिपस्टिक बहुत खूबसूरत लगेगी। आप देख सकते हैं कि इसके आउटर कॉर्नर, आप देख सकते हैं कि इसका जो है जो मैंने आई लैशेस यूज़ किए हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं यूज़ किए, जिसकी वजह से बहुत अच्छी लुक लग रही थी, मुझे पर्सनली बहुत प्यारी लग रही थी। इसके साथ मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और वीडियो को कर लीजिए लाइक। अल्लाह हाफिज़।